जय जय राम साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं और उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। फैमिली गेट टुगेदर में हम बच्चों के साथ आए हैं और हमारे साथ गुरुजनों की बहुत कृपा कि वे हमें बच्चों के साथ बिठाते हैं और ये इतना सुंदर सत्संग उनके साथ करवाते हैं। और हम संतों की शरण में बैठ के आजकल पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और डॉक्टर विश्वमित्र जी महाराज श्री की जीवन गाथा का हमने शुभारंभ किया हुआ है और लगभग अब अंतिम लास्ट चैप्टर्स पर हैं। तो आई वेलकम एवरीबॉडी जो ज्वाइन कर पाए आज। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का जो कि हर एक बुक क्लब स्वयं चलाते हैं, चाहे बच्चों का है बड़ों का है। हर एक टॉक स्वयं चलाते हैं, चाहे सुबह की है या शाम की है। सो आज भी जो बच्चे लाए हैं वे ये सब उनकी डिवाइन ग्रेस है और उनकी डिवाइन इच्छा, ऐसी मान के हम चलते हैं, राइट। सो आई वेलकम एवरीबॉडी। बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ब्रिंगिंग स्माइल्स टू आवर फेस। हाँ, सबसे पहले तो जैसा मर्जी हो, पर आप लोगों से मिलकर और आप लोगों को देख कर ही मन इतना सुंदर प्रसन्नचित हो जाता है। तो मुझे ये फूल लगाने की भी जरूरत नहीं है। पर मैं इसे डिफरेंट रखती हूँ क्योंकि मुझे सुबह शाम लेके आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ जैसे आप हैं वैसे खिला हुआ कुछ हो। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए, बट थैंक यू सो मच। सो अब मैं बच्चों को इनवाइट करूंगी कि वे आए और अपना नाम बताएं और अपनी एज बताएं, ठीक है। सो मैं सबसे पहले कुशाग्र के साथ स्टार्ट करती हूँ। कुशाग्र, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Yes, ma'am. बोलिए, इंट्रोड्यूस कीजिए। My name is Kushag Mathur. I study in APJ school in Pitampura. Okay, and how old are you? 7 years. Oh, तेरी। 7 years old. Thank you, Kushagra, for joining with us today. Thank you so much. और मेरे पास Welcome, ma'am. नेक्स्ट है श्रुति। My name is Shruti Agrawal and I am 14 years old. 14 years. Thank you, Shruti, for joining with us again. Rishit, welcome back. राम राम, मेरा नाम ऋषित है और मैं 13 इयर्स का हूँ। 13 years के हैं। Thank you so much for joining, Rishit. और खुशी, राम राम खुशी। राम राम आंटी जी। My राम राम। name is Khushi and I am 13 years old. 13 years old. So 7 to 13, हाँ, बहुत सुंदर और वैरायटी ऑफ बच्चे आए हैं। सो हम पहले स्वामी जी महाराज से शुरू करेंगे। आज हमारे पास नए बच्चे नहीं आ पाए, आई थिंक बाहर थे या कुछ जिस तरह भी, जिन्होंने स्वामी जी महाराज की बुक पूर्ण की। पर हाँ, अब ज्यादा बच्चे पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी की बुक कंप्लीट कर रहे हैं और की है, और कईयों ने बिल्कुल ही लास्ट बुक कर पा रहे हैं। सो उनके लिए है। सो कुशाग्र, बताइए बेटा, आपको लक्ष्मी जी महाराज से स्टार्ट करते हैं। कुशाग्र आपसे, राइट। और आप बताइए बच्चे कि आपको कैसी लगी स्वामी जी महाराज की बुक, बताइए। मैम अच्छी लगी। तो स्वामी जी महाराज कैसे लगे आपको? अच्छे। मैम बुक अच्छी लगी तो नेचुरल है स्वामी जी महाराज भी अच्छे लगे। ठीक है, आई थिंक मुझे अच्छे से पूछना चाहिए। हाँ, तो कुशाग्र, आपने ऐसी बुक पहले पढ़ी थी? आप बुक्स पढ़ते हैं, वैसे बुक्स पढ़ते हैं? यस मैम। कैसी? नो। नो मैम। ओके, तो पक्का आंसर कौन सा वाला है? यस वाला है या नो वाला है? नो वाला है। ऑल राइट। सो ऐसी बुक आपने पहली बार पढ़ी? हाँ, यस। वेरी नाइस। तो स्वामी जी की लाइफ से आपको क्या बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगा?
मैम कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। रियली कैसे लगा हाँ। आपको स्वामी जी? हम ब्लैक बुक की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है? तो कैसे आपको लगा कि वो बहुत हार्ड वर्किंग रहे? मैम क्योंकि वो अपना काम भी सारा खत्म करते थे। सारा खत्म करते थे, तो इसका मतलब आपने ये सीखा उनसे, या और तभी मुझे लग रहा है कि काम खत्म करते थे। हाँ, तो कुशाग्र ने अपना काम खत्म करना शुरू किया एवरी डे। यस। यस, तो मामा को कहना तो नहीं पड़ता? ओह वाओ, 7 years पे, दैट्स वेरी नाइस अचीवमेंट है कुशाग्र, अगर मामा को कहना नहीं पड़ता। सो थैंक यू सो मच। हाँ, सो स्वामी जी महाराज से हम मूव ऑन करते हैं पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज पर। और कुशाग्र हमारे साथ पहली बार ज्वाइन कर रहे थे, तो बहुत सुंदर। या हम चलते हैं 9th अध्याय पर, और 9th में हमने देखा कि पूज्य श्री महाराज श्री ने इस चैप्टर में उन्होंने बोला है कि बहुत सारे श्री रामशरणम उन्होंने स्थापित किए, और महाराज बहुत ज्यादा बल देते कि धार्मिकता, हाँ, रिलीजन की बजाय आध्यात्मिक होने पे सदा बल दिया, राइट? सो हम इस पे चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर महाराज यहाँ लिखते हैं कि महाराज श्री कहते हैं कि श्री राम शरणम एक धार्मिक नहीं, एक आध्यात्मिक केंद्र है, राइट? सो ये पेज नंबर 36 पर है हम, और इस पर आई गेस बहुत सुंदर रहेगा ये डिस्कस करना। सो मैं श्रुति पे आती हूँ। श्रुति, आपको क्या लगता है, आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज रिलीजन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म? आपको क्या एज अ 14-year-old 13-year-old, राइट, कि कैसे आपने इसको समझा? हम धर्म बोल सकते हैं कर्म कांड करना, हाँ, ओके। और स्पिरिचुअल मीन्स अंदर से हम गॉड के साथ जब कनेक्ट होते हैं। गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसे हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है, वेरी जी। नाइस। रितिक, आप क्या इसको इसमें ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू बेटा। Ma'am, religion. In the societies, the religion practice we have made, like if you belong to a particular religion, you need to do that practice. In फॉर today, एग्जाम्पल कैसे? like if you are in Hindu religion, you are said to do um, bhajans, kirtans. और यू गो टू टेम्पल, है Yeah, ना? हाँ, ठीक so है। it is a rule. But हाँ, spirituality, it is the bond you connect with God. वेरी You राइट, वेरी follow. राइट, And वेरी। when you connect with God, your life gets so simple. फॉर एग्जाम्पल? Like, ma'am, you do meditation, you do yoga, and you live a simple life. Not you don't want luxury, you don't have desires. यू डोंट हैव, बट व्हाट अबाउट, यहाँ पे अगर हम रिलीजन लेके आए, धर्म लेके आए, तो हो सकता है धर्म में भी ये सब चीजें बताते हो, तो डिफरेंस कैसे उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? जैसे कि लेट्स से कि कोई एक एस्पेक्ट ले लीजिए जो कि रिलीजियस है, और क्या हमें धर्म नहीं बताता कि हम सिंपल लाइफ लीड करें? तो स्पिरिचुअलिज्म और धर्म में फिर भी कहाँ डिफरेंस आ जाता है मेनली? Ma'am, in religion, they tell you to live a standard life, but are you willing to do that? They are saying, but in spirituality, you do it from yourself. From yourself, ये that's a very important point, कि we choose to practice, right? We choose to practice. So और धर्म में definitely there are many rituals कि हम ये करें, और आप में से कोई बताएगा कि हम रिचुअल्स करते क्यों हैं? क्या मेन साइकी क्या होती है पीछे, कि हम अगर रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस करते हैं तो बेसिकली आदमी चाह क्या रहा होता है?
एनी आइडिया? कभी सोचा है कि लोग मंदिर जाते हैं और अपना एक रूटीन बनाया होता है, या फिर भजन पाठ करना ये भी रिचुअलिस्टिक है, और या फिर जप करना वो भी रिचुअलिस्टिक है। तो बेसिक ह्यूमन मतलब लोग करते क्यों हैं बेसिकली, या इन चीजों में करते क्यों हैं? डिफरेंट धर्मों के लोग भी करते हैं, क्या बेसिक है उनके पीछे, क्यों करते होंगे? मैम, टू फुलफिल व्हाट यू नीड, लाइक ऐसा होता है कि अगर मैं आपको ये डोनेट करूंगा तो आप मेरा ये करा देना, मैं हवन कराऊंगा अगर आप मेरा ऐसा कर दोगे। क्या बात है, बहुत सुंदर ऋषित, दैट्स राइट, बहुत सुंदर, टू फुलफिल अपनी डिजायर्स के लिए, राइट? हाँ, हम आपने बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल दिया कि मेरा ये हवन करवा देना क्योंकि ये पूर्ति हो जाए, दैट्स राइट, टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स। और आई थिंक आपने जब इंट्रोड्यूस भी किया तभी आपने डिजायर्स की बात की कि स्पिरिचुअलिज्म में हम इन चीजों से बियॉन्ड जाते हैं और पूर्ण बॉन्ड कनेक्ट करते हैं। बहुत सुंदर बेटा, थैंक यू सो मच। खुशी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे बच्चे? स्पिरिचुअलिज्म, धार्मिकता और अध्यात्म में क्या डिफरेंस आपने समझा, और फिर कैसे आप बताएंगे? बताओ। आंटी, स्पिरिचुअलिज्म मतलब कि अपने आप से कनेक्ट होना, अपनी सोल से। हम्म, और धार्मिक लाइक जाप करना, सत्संग करना और भजन सिमरन करना। एग्जैक्टली तो क्या हम, जो आपने ये धर्म की चीजें बोली हैं, क्या हम इससे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मूव कर सकते हैं? क्या हम जाप करके, ध्यान करके, भजन करके अपनी सोल को जान सकते हैं? क्या ये हेल्पफुल भी हो सकती हैं? यस। यस, वेरी राइट, बहुत सुंदर। तो हम जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं उससे हम अपने सोल को जान सकते हैं। तो सोल को जानने की बहुत बहुत तरह हैं, और जो संतों ने रास्ता बताया है वो हम धार्मिक धार्मिक ये चीजें करके तो हम अपने सोल को भी जान सकते हैं। वेरी राइट, बहुत सुंदर है। पर जो जो हमारे गुरुजन ने लिखा है कि केवल यहीं तक नहीं रहना, केवल जाप ही नहीं करते रहना। जैसे ऋषित ने कहा है कि अच्छा आज मेरे पेट दर्द हो रहा है तो मैं जाप कर लूं ताकि पेट दर्द ठीक हो जाए, राइट? या मेरे मार्क्स आ जाए, मैं जाप कर लूं, महाराज जय जय राम, आई प्रॉमिस टू बी अ गुड बॉय, हाँ या आई प्रॉमिस टू बी अ गुड गर्ल, हाँ प्लीज ब्लेस मी, इस बार मेरे अच्छे आ जाए मार्क्स, हाँ, या ये चीज हम करते हैं। तो ये सारी चीजें धार्मिकता में आ जाती हैं डेफिनेटली। पर अध्यात्म बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहता है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी, पता नहीं इस समय थॉट आया, बट फिर उस पे फिर धार्मिकता और अध्यात्म पे डिस्कस करते हैं। एक पोस्ट गया एडल्ट बुक क्लब्स में वगैरह, जो भी ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें सीता, माँ सीता के बारे में उन्होंने कहा कि देखो माँ सीता को भी इतने सारे दुख सहने पड़े, हाँ, और तो जो होता है वही होता है, इस तरह से। अगर हम इस चीज को देखें, राइट, ये संसार देखता है कि उनको इतने दुख सहने पड़े, पर अगर हम स्पिरिचुअल वे से देखें तो उन्हीं की ये लाइफ एक स्पिरिचुअल वे से कैसे दिखेगी हमें? लाइक लेट्स से मैरिड लाइफ के 25 इयर्स उन्होंने बहुत एंजॉय किए, राइट? पहले मैरिड लाइफ जब वो अयोध्या में थे, हाँ, और उसके बाद जब वो वनवास गए प्रभु के साथ, वो तब भी बड़े हैप्पी थे क्योंकि वो खुशी खुशी गए थे। फिर आ गया सीन रावण का, ठीक है, जो कि हम संसार बोलता है कि इट वॉज सुपर दुख, हाँ। फिर सो मेनी परीक्षाएं हुई उनकी, राइट? एंड और फिर संसार उसे लेबल करता है कि देखो कितना दुख उन्होंने सहा, कितना क्या चीज है। पर अगर हम स्पिरिचुअलिस्टिक वे से देखें, क्या हम देख सकते हैं इसमें? पता नहीं ये क्यों थॉट आया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आई डोंट नो, बट लेट्स सी क्या कहते हैं। कुशाग्र, आपने इस टॉपिक के बारे में कुछ कहना था बेटा? कुछ कहना था, आपने हाथ ऊपर किया था। ठीक है, बोलिए। सो उनकी लाइफ एक स्पिरिचुअल
एंगल से देखें तो क्या आपको दिखता है? स्पेशली जो वर्ड दुख है, एक स्पिरिचुअल के लिए दुख वर्ड आता है कि नहीं आता? और एक स्पिरिचुअल ऐसी ऐसी चीजों को किस नजर से देखता है? एक आध्यात्मिक कैसे देखेगा? बोलिए। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप मानेंगे कि दुख आया, सुख आया, या आप किसी और एंगल से इस चीज को देखेंगे? एक सोल के लिए, एक सोल कैसे देखेगी इन सब चीजों को, या सोल के लिए क्या चीज रहेगी? हाँ जी, खुशी बोलो बेटा। आंटी, soul is every time happy, joyful. तो जो सोल को कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी को ही दुख होता है। सोल तो हमेशा खुश रहती है, जॉयफुल रहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दैट्स अ ग्रेट बिगिनिंग, राइट? सो आध्यात्मिक सोल पे फोकस रहता है, राइट? और सोल तो हमेशा आनंदित होती है और जॉयफुल होती है, ब्लिसफुल होती है, राइट? और जो पीड़ा आती है वो बॉडी पे आती है, माइंड पे आती है, राइट? तो एक स्पिरिचुअलिस्ट का माइंड किस तरह से होगा फिर, बताइए। बहुत सुंदर, थैंक यू खुशी, वेरी नाइस। खुशी ने स्टार्ट किया सोल, सोल के बारे में, सोल की बताई, तो इसके बियॉन्ड फिर एक स्पिरिचुअलिस्ट कैसे उसे देखेगा, बताइए। श्रुति, कुशाग्र, बोलो बेटा, आंटी ये आपको क्या लगता है? भगवान के साथ कनेक्ट होना है। हाँ, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना, राइट? सो अगर हम देखें कि माँ सीता ने इतनी सारी डिफिकल्टी सही, तो एक स्पिरिचुअलिस्ट उन्हें कैसे देखेगा? क्या 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 उसका माइंडसेट होगा? बोलिए ऋषित। यस Ma'am, for a spiritual person, he takes it as a challenge or task given by God to make him better or good. वाओ, And दैट्स for राइट। soul, everything is equal. एवरीथिंग इज इक्वल, राइट? बट फॉर द बॉडी यू हैव टू परफॉर्म, है ना? तो फिर व्हेन शी वाज इन कैप्टिविटी, ठीक है, वो जब रावण के पास थी, तो उनकी एनर्जी कैसी थी? और आपको पता है उनके बारे में ना, माँ सीता के बारे में पता है ना, कि कैसे रहे वो? उन्होंने रावण का एक पानी भी नहीं पिया जितनी देर वो वहां रहे, राइट? तो क्या बताता है कि उनकी एनर्जी के बारे में क्या बताता है, और उनकी साधना के बारे में क्या बताता है, और चैलेंजेस उन्होंने कैसे लिए, क्या बताता है वो आपको, बताइए। ऋषित बोलो। Ma'am, Ma Sita was so devoted to Ram that she knew that someone is there for her. Someone is there who will come for her. Just like a spiritual person is knowing that God is there for him. ऑसम, यस, कि भगवान है मेरे साथ, राइट? और क्या वो घबराई थी रावण से, या जब भी रावण आता था डट के सामना करती थी? कुशाग्र, कुशाग्र, यस, पूछो। बोलो, यस मैम। बोलो, क्या बोलना है? मैम, सामना। सामना क्या क्या मतलब? मामा को बोलो हाँ। मुझे आवाज आ रही है। मामा। बेचारा, उसको कुछ आंसर आ रहा होगा। आजा आजा कुशाग्र, कोई बात नहीं, ऐसे मामा को पकड़ा है, आपको थोड़ा ना पकड़ा है। Yeah, I know. They don't even think we are grown up. हाँ, मैं थक गई हूँ मामाज को बोल बोल के, भाई बख्शो बच्चों को। वो बात कर सकते हैं, बट ट्रस्ट ही नहीं करते मामा लोग, क्या करें? आपको पता है मैं 2 दिन से इसी पे बात कर रही हूँ,
ट्रस्ट ही नहीं करते बच्चों को कि दे कैन स्पीक। चलो बेटा बोलो, बिंदास बोलो। कुशाग्र, क्या आ रहा था मन में बच्चे? Nothing, ma'am. Don't give up like that. I'm going to come back to you. ठीक है, ठीक है, I'm going to come back. Thank you so much. That's right. So हाँ जी, ऋषित बोलिए कि बहुत सुंदर बोला कि she knew that God is always with her. Very nice. A soul knows that, है ना? और within, तो फिर जब रावण आता या ऐसी इतनी you know वो अटैक करता, कभी डिजायर्स देता, ओ बिलवेड मुझे प्यार कर, है ना, ऐसी बातें करता, तो क्या करती माँ सीता? कैप्टिविटी में थी तो कैसा रिस्पॉन्स होता था उनका? Ma'am, if she knew that ultimate energy is with her, then why she need to fear with anyone? Oh my God, that's mind blowing, beautiful. जब पता है कि अल्टीमेट एनर्जी मेरे साथ है तो मैं डर क्यों करूं? ब्यूटिफुल, राइट? सो जब भी रावण आता था तो क्या करती थी? देख धड़ाकर, ओ तेरे यहाँ पे संत नहीं है, तेरे यहाँ पे ये नहीं है, तेरे यहाँ पे ये नहीं है, यू नो। सो शी वुड स्टैंड अप एंड फाइट, राइट? सो क्या पता चलता है कि कैप्टिविटी भी थी, तो was she in दुख और was she demonstrating her साधना? क्या दर्शाता है, क्या बताता है? एक स्पिरिचुअलिस्ट के लिए फिर क्या बताता है कि संसार के लिए तो वो दुखी थी उन पे पहाड़ टूट पड़ा था, राइट? संसारी के लिए तो यही हुआ था ऑब्वियसली कि वे किडनैप हो गए, है ना, और कैप्टिविटी में रहे, लोगों ने विश्वास नहीं किया कि शी वॉज स्टिल प्योर, अग्नि परीक्षा दी, बट फ्रॉम हर दिस थिंग पर्सनैलिटी दिखाता क्या है? वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? वो अपने लेवल पे क्या करती रही, क्या हर टाइम क्या शो करती रही, क्या बताती रही? बताओ, क्या आ रहा है मन में? श्रुति? बोलो बोलो। वो हमेशा राम जी के लिए प्रे करती थी भगवान जी से। भगवान के लिए प्रे करती थी, राम जी के नहीं, लिए राम जी भगवान, के लिए प्रे करती थी राम जी के लिए प्रे करती थी कि राम जी को प्रे करती थी? राम जी को प्रे करती थी। हाँ, राम जी को क्या बोलती थी? राम जी को बोलती थी वे कि कुछ मर्जी हो जाए, मैं अपनी आन नहीं छोड़ूंगी, डोंट वरी। सो क्या वो डेमोन्स्ट्रेट करवाता है, क्या बताता है उनकी ये चीज कि डोंट वरी, आई विल नॉट गिव अप माई प्योरिटी, डोंट वरी, इवन इफ आई हैव टू डाई आई वोंट गिव अप माई प्योरिटी? क्या बताता है ये चीज? She is ये brave. चीज, से दैट अगेन श्रुति। She is brave. वेरी ब्रेव, राइट? कैसी साधना रही होगी उनकी, क्या उन्होंने कैप्टिविटी में क्या किया, कैसी साधना की होगी उन्होंने? खुशी? आत्मा से हमेशा कनेक्ट होना। डेफिनेटली, राइट? इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होना कि वे ना तो खाना खा पाई और ना ही पानी पी पाई, और वो डट के सामने, जबकि हनुमान जी ने जब उन्हें देखा वो दुबली पतली फ्रेल सी है ना, इस तरह से लगी, पर जब उन्होंने उनको रावण के सामने बोलते देखा, सो दैट वाज वेरी डिफरेंट, राइट? सो देखिए, कितना सुंदर है ना एक संसारी वर्ल्डली पर्सपेक्टिव, कि वो दुख में घिरी हुई है, भाग्य उनका कैसा है, कैसा जीवन रहा उनका। पर जब हम स्पिरिचुअल वे से देखते हैं तो कैसे हमें दिखता है कि कैसे उनके पास कितनी जबरदस्त शक्ति थी, और कैसे उन्होंने अपनी साधना की, कैसे वे जुड़ी रही, और कैसे उन्होंने हर परीक्षा, क्या परीक्षा, जैसी जैसी ऑब्स्टिकल्स आते गए पास करती गई, राइट? और फिर लास्ट में अपना डिसीजन लिया, नो, आई एम नॉट गोइंग टू गो गिव एनी मोर टेस्ट।
forget it. जिनको इतनी बार नहीं पता चला वो अभी भी नहीं पता चलेगा. isn't it कि जिनको isn't it beautiful कि जिनको हम बार बार प्रूव करते हैं, मनाते हैं, अरे भाई मान जाओ, जैसे कुशाग्र कहेगा मम्मा I can do it, mama I can do it, believe me I can do it, and then finally says no mama you're not going to get it. I'm not going to explain it anymore कि ठीक है I'm good, है ना? Isn't it? She took that decision, forget it. You people are not going to understand what I am or what I have been saying, है ना? लगता है ऐसे, आपको लगता है कि उनका ऐसे ही रहा होगा कुछ, है ना? तो आपको लगा डिफरेंस वर्ल्डली पर्सपेक्टिव में और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में कैसे 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 हम डिफरेंट देख सकते हैं, जैसे चैलेंजेस आते हैं और एक वर्ल्डली कहेगा दुख का सागर आ गया, दुर्भाग्य आ गया और हमारे दिन ही ऐसे हैं, है ना? पर एक स्पिरिचुअलिस्ट कैसे देखेगा खुशी? हैप्पी. डेफिनेटली. क्यों? क्योंकि सोल इज हैप्पी आंटी. राइट, सोल इज जॉयफुल. और अगर हम सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं तो फिर जैसी मर्जी सिचुएशन आए वी कैन स्टिल बी हैप्पी. राइट, जैसे ऋषित ने कहा कि भगवान तो उनके साथ अल्टीमेट पावर वाज विद हर, so she was always connected, but she always kept praying कि प्रभु आना, और प्रभु को बोलते भी रहते don't worry प्रभु, I won't give up, I won't give my valor, I won't give my purity, है ना? वो बोलती भी रहती प्रभु के साथ. Amazing. पता नहीं आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस हुआ ये but हो गया. हाँ, so हमारे महाराज भी ऐसे, right? So this is the difference between आध्यात्मिक and spiritualistic. Right? Spiritualistic will find ways क्योंकि उसे फेथ होता है कि अंदर वो कनेक्टेड है अल्टीमेट पावर के साथ, राइट? और जो धार्मिक होगा वो बार बार मन प्रभु कर दो ना, राइट? ये लो चढ़ावा और कर दो ना, है ना? सो बहुत सुंदर रहा. थैंक यू सो मच बेटा. आई गेस हम लोग खुद ही सीख रहे होते हैं. सो कुशाग्र के पास फिर से चलते हैं. कुशाग्र, ब्राउन बुक डिस्कस करें. ब्राउन बुक है आपके पास डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज की. कुशाग्र के पास सारी बुक्स हैं, वो नीचे से निकाल रहा है, मैं देख पा रही हूँ. वेरी नाइस. ठीक है. सो कुशाग्र, आपको डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज कैसे स्टूडेंट थे? बताओ तो, याद है? अनम्यूट कर लो. यस मैम. हाँ, कैसे स्टूडेंट थे बताओ तो. याद है? अच्छे स्टूडेंट्स थे तो कितना कैसे हार्डवर्क करते थे बताओ. याद है आपको? नहीं याद है तो श्रुति बताएगी. श्रुति, महाराज श्री कैसे हार्डवर्क करते थे? अब सुनो कुशाग्र अच्छे से. मम्मा पापा ने उनको मना कर दिया था कि आगे और स्टडी नहीं करनी, तो उन्होंने अपने बलबूते पे स्टडी की थी. हाँ देखो कुशाग्र, मम्मी पापा ही कहते हैं बस पढ़ लिया. आपकी मम्मी कहती है नहीं हमारे कोई मम्मी पापा नहीं ऐसे कहते बस पढ़ लिया. हाँ, तो पर महाराज के साथ उल्टा था. उनके मम्मी पापा कहते बस पढ़ लिया, अब और पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो अब महाराज कहते नहीं मुझे पढ़ना है. हाँ, मुझे पढ़ना है. और फिर जैसे श्रुति ने बताया कि वो खुद से पढ़े. हाँ, खुद से पढ़े, खुद से हार्डवर्क किया, क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं नहीं मत पढ़ो. तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं? अगर मम्मी पापा रोक दें कहना कि मत पढ़ो तो शायद बच्चे पढ़ लें. हाँ, मम्मा पापा बहुत ज्यादा कहते हैं पढ़ने को, तो हमें वहां से ये बहुत अच्छा है कि अगर हम रोकें तो फिर तो शायद बच्चे और ज्यादा मेहनत कर ले, है ना? हर समय. वेरी नाइस. ऋषित, आपको डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी से क्या इंस्पायरिंग लगा? Ma'am, he was so disciplined and he was वो आत्मनिर्भर थे.
No, did everything on his own. everything. That's right. He did everything on his own. Even took care of his food, clothes, everything on his own. Very nice. Very nice. खुशी, आपको डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री से क्या इंस्पायरिंग लगा बेटा? आंटी कभी हमने हार नहीं माननी चाहिए। कभी हार नहीं मानी उन्होंने, यस, है ना? और कौन सी चीज से उनसे पता लगता है ये? क्योंकि जब वो साधना में जाते थे तभी वो स्टडी भी करते थे। पर एक दिन प्रेम जी महाराज जी ने कहा कि अब तुम साधना में पूरे टोटल दिन नहीं आओगे, बल्कि सिर्फ संडे को आओगे। सिर्फ संडे को आओगे और आप सिर्फ अपनी स्टडी करोगे। फिर महाराष्ट्र ने अपनी सिर्फ स्टडी की थी कि ये नहीं कहा कि नहीं मैं साधना करनी है, मैं अपनी स्टडी। बिल्कुल, साधना भी करते थे डेफिनेटली, पर स्टडी ज्यादा करते थे। और आपने जो स्टार्ट किया कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, है ना? तभी महाराज ने ये स्ट्रिक्ट बन गए थे, है ना? उनके एक सब्जेक्ट में महाराज के मार्क्स नहीं अच्छे आए थे, तो महाराज ने कहा चलो भाई डट जाओ। तभी उनको ये करना पड़ा था कि आना नहीं है मुझे, बस पढ़ना है। स्वामी जैसे महाराज ने, प्रेम जी महाराज ने उन्हें कहा। बहुत सुंदर। सो आप लोग कुछ ना कुछ इनसे सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं? जैसे कुशाग्र ने कहा कि नहीं, वो अब अपना काम करता है, क्योंकि महाराज अपना काम करते थे, तो कुशाग्र ने भी अपना काम करना शुरू किया। सो आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में यूज करते हैं उनकी कोई ऐसी बातें? ऋषि, कुछ अप्लाई किया अपनी लाइफ में बेटा? मैम सेल्फ इंडिपेंडेंस, वो चीज आपको पसंद आई और Yes. आप करना शुरू किया है? पहले कैसे था और अब कैसे है? I'm like when I needed something, so I just told my father and he sent a person to get it. But now get it on my own, and I never save for anything more. I don't need anything now. वेरी नाइस, हाँ, वेरी नाइस, दैट्स ह्यूज। कि पहले पापा को बोल देना और पापा किसी को भेज के ले आते हैं, और मैं खुद जाता हूँ अपनी चीज कहने और लेने, और मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ कि मुझे चाहिए। वाओ, दैट्स ह्यूज ऋषि, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। श्रुति, आपने अपनी लाइफ में कुछ लिया, कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिस? मैं आंटी वो सेल्फ स्टडी करती हूँ, मैं अपने आप करती हूँ सेल्फ स्टडी। पहले मम्मा करवाते थे, लेकिन मैं अब खुद करती हूँ। वेरी नाइस, दैट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और खुशी, आपने कुछ लिया महाराज से? उनकी कोई ऐसी चीज जो आप अप्लाई करते हैं अपनी डेली रूटीन में? स्टडी, क्योंकि स्टडी तो पहले करते थे पर इतनी नहीं। अब वैसे तो नहीं, अब डिफरेंट एटीट्यूड से करते हैं। यस, अब वेरी नाइस, थैंक यू सो मच बेटा। और कुशाग्र अपना काम करते हैं, राइट कुशाग्र? हाँ, जैसे महाराज काम करते हैं वैसे आप भी काम करते हैं। वेरी गुड। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर डिस्कशन रहा और वेरी इनलाइटनिंग एक्चुअली। और कितना सुंदर, स्पेशली कि हम आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव कैसा होता है और रेगुलर वर्ल्डली पर्सपेक्टिव कैसा होता है, उससे कितना सुंदर हम उसको देख पाए। और आपके साथ तो हमेशा ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू so much for joining, and we will continue to meet, right? So thank you bachcha log, thank you so much. Jai Jai Ram. Ram Ram. Thank you beta, thank you.